गुड इवनिंग ऑल। कैसे हो सर? कसा आहात? नाइस, ओके, आराम से। हम भी ठीक हैं। ओके, सब बढ़िया हो? होप आर यू? बिल्कुल, आशा भी कर सकते हो और विश्वास भी कर सकते हो मैं अच्छा हूं। बरोबर है क्या? तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो कल हमने क्या पढ़ाया था आपको? मेटल और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल मेटल एंड नॉन मेटल में हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया, दोनों में डिफरेंस पढ़ा दिया मेटल नॉन मेटल में। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये पढ़ा रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके ना? कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो मैं कल ट्रिक भी लिखवाया था। आपके सिलेबस में जितना है मैं उसको पहले लिख रहा हूं। के एन ए सी एम जी ए एल जिंक एफ ई एन आई एस एन पी बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मर्क्यूरी, एजी, पीटी, एयू। ये इतना ही आपके सिलेबस में। ये हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है, यहां लिखता रहा हूं। के एन ए सी एम जी ए एल जिंक आयरन निकेल एस एन पी बी हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी एजी पीटी एयू। जो ऊपर वाला है मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाला लिस्ट रिएक्टिव है। ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाला लिस्ट रिएक्टिव है। दिस वन इज रिएक्टिविटी विल डिक्रीज, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। तो आपके सिलेबस में ये है। मैं कल ट्रिक बताया था आपको, लिक बासर काना। देखो लिक एल आई सी एल आई के लिक, लिथियम, इसने लिथियम नहीं लिखा है। लिक बासर, बी ए भी नहीं लिखा है, बी ए एस आर, बासर काना सी ए एन ए, काना इसमें पहले मान लिया है सोडियम को। लिक बासर काना, लिक बासर काना अलमंजन कर, लिक बासर काना मग, मग अल मन जन कर, अलमंजन मंजन कर, कर नहीं, फिकर कोनी, फिकर कोनी, फिकर कोनी, सन पग, सन पग, दो तीन बार लिखोगे तब आता है। सन पग हाइड्रोजन, फिर चापा सी एच ए पी ए, सी एच ए पी ए, सी मतलब कॉपर, एच जी ए जी पी टी ए यू। लिक बासर काना, लिक
लिक बासर, लिक बासर काना, मग, अल मंजन कर, अल मंजन, एमएन से मंजन, जेढ़ेन मंजन भी इसी में आ जाए, कर, फिकड़ कोनी, फिकड़ कोनी, सन पग, सन पग, हाइड्रोजन चापा। दिस वन इज मोस्ट रिएक्टिव, दिस वन इज लिस्ट रिएक्टिव। तो दोनों में से कोई भी याद रख सकते हो, आप अलग से ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो, या आपकी मर्जी, लेकिन याद करना है, बाय हार्ट करना। दो तीन चीजें मैं एक्स्ट्रा लिखवा दिया हूं, अदरवाइज आपके सिलेबस में इतना ही है। लिख लिया आपने? लिसन यार, अगर कॉपर CuSO4 का सॉल्यूशन है और हमने इसमें जिंक को डिप किया, सॉलिड हो, ये सॉल्यूशन एक्वस है, अगर ये मोर रिएक्टिव है, अगर मोर रिएक्टिव है ये, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा। तो एक बार चेक कर लो, जिंक यहां है और कॉपर यहां है, तो इधर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो दिस वन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक यहां है और कॉपर यहां है, तो कॉपर इधर लेफ्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल अकर, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट विल पॉसिबल। ZnSO4 एंड हमने क्या डिप किया, कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन, सॉरी कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, दैट्स व्हाई नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा तब रिएक्शन होगा। सन पग पीबी, सन पग पीबी, इसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन होगा, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो नहीं होगा। CuSO4 में और आयरन में देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। कॉपर यहां है और आयरन कहां है, फिकर कोणी, जिंक यहां है, जिंक के बाद इधर आयरन है, आयरन यहां है, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेफ्ट साइड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेफ्ट वाला रिएक्टिव होगा, लेफ्ट वाला रिएक्टिव होगा। That means iron will displace copper sulfate. In this solution of CuSO4 ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, जबकि कॉपर कम रिएक्टिव है, that's why displacement reaction will not occur। अगर मैं बोल दूं इसमें, ठीक है, कि FeSO4 प्लस जिंक, ZnSO4 प्लस आयरन, और ZnSO4 प्लस आयरन, FeSO4 प्लस जिंक, मुझे ये बताओ इस दोनों रिएक्शन में से ए और बी में से कौन सा राइट है, विच वन इज राइट, विच वन इज राइट, विच वन इज राइट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Which one is right reaction, A और B, A और B। अब पता लगाएंगे कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर, जिंक। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस करेगा। तो पहला रिएक्शन में देखो ये, अब आयरन यहां है और जिंक यहां है, दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन,
यानी इसको ज्यादा होना पड़ेगा रिएक्टिव, और रिएक्टिव है भी। दैट मीन्स आयरन यहाँ है, आयरन कहाँ है, आयरन यहाँ है, या ऐसे मान लो जो ऊपर से नीचे याद किया तो ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन यहाँ है और जिंक यहाँ है, जिंक ऊपर आता है यानी, और आयरन यहाँ आएगा। दैट मीन्स दिस वन इज मोर रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होगा तो डिस्प्लेस कर देगा, ये लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट विल नॉट अकर। बी ऑप्शन विल रॉन्ग। ये जो हमने ये वाला पे देखना है, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। अगर रिएक्टिव होता है तो डिस्प्लेस्ड होगा, रिएक्टिव नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव पता लगा लोगे? कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है? श्रेयस, कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है पता लगा लोगे? ओके, तो इसको मोर रिएक्टिव होना पड़ेगा। इफ दैट जो सॉलिड फॉर्म में होगा, जो हम बाहर से डिप करेंगे, उसको रिएक्टिविटी ज्यादा होना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है देन इट विल बी डिस्प्लेस्ड। कल एक फ्रेंड पे समझाया था तुम्हें, ए और बी पे, ए बी और यहाँ सी है, ये इसको डिस्प्लेस तब करेगा जब इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। तो जिंक और कॉपर में कंपेयर कर देना है, कॉपर और जिंक में कंपेयर कर देना। ये अगर लेस रिएक्टिव रहा, लिख लो लिख लो, देखो ऐसे लिख लो, यहां पर ए है और बी है, या एक्स है और वाई है, और यहां आया ए। अगर ए ज्यादा रिएक्टिव है इसमें से एक, या ऐसे लिख लो SO4, A is more reactive than X, then displacement reaction will occur. Then displacement reaction will occur. यानी ये डिस्प्लेस कर देगा, यानी ASO4 बन जाएगा और यहाँ X बन जाएगा। अगर X SO4 है और A है, इफ A इज लेस रिएक्टिव, A इज लेस रिएक्टिव, इफ A इज लेस रिएक्टिव, इफ A इज A इज लेस रिएक्टिव, देन X इससे, देन नो रिएक्शन विल अकर, देन रिएक्शन नहीं होगा। अब यहां पर कौन होगा कौन नहीं होगा, तो जिंक और कॉपर में पता लगाओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक, तो रिएक्शन होगा। जिंक और कॉपर में पता लगाओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं होगा, इसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। कॉपर और आयरन में पता लगाओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन, तो रिएक्शन होगा। कॉपर में और आयरन में पता लगाओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ आयरन और जिंक में पता लगाओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल पॉसिबल। इफ आयरन विल बी लेस रिएक्टिव देन रिएक्शन विल नॉट पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? किसी को और डाउट? किसी को? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोरोजन। कोरोजन क्या है? व्हाट इज कोरोजन? मेटल्स को डिके होना। कोरोजन में एक हम टाइप पढ़ते हैं, हाँ, मेटल डिके होना। कोरोजन में एक टाइप है रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting of iron. Rusting is a type of corrosion. Write down first point. Rusting of iron is a type of corrosion. Rusting of iron is a type of corrosion.
रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए टाइप ऑफ कोरोजन। तो हमें 8th क्लास में जो है वो केवल रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखना आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब पहले यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। ये मान लो आयरन का प्लेट है। अब ये जो अपर लेयर है, ये अपर लेयर जो है ये मॉइस्ट एयर यानी ड्राई एयर नको, यानी एक रस्टिंग होने के लिए मॉइस्चर होना जरूरी है। ये ड्राई एयर में ये रस्टिंग पॉसिबल नहीं होता है। मॉइस्चर एयर का मतलब होता है उसमें वाटर इंक्लूड हो, थोड़ा बहुत उसमें वाटर हो। तो मॉइस्ट एयर में वाटर इंक्लूड होता है। ड्राई एयर में रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब होता है क्या, वो एयर के पार्टिकल्स जिसमें मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है, ये इसके कांटेक्ट में आता है, इस आयरन के कांटेक्ट में आता है। आयरन के कांटेक्ट में आते ही यहां पर एक रिएक्शन होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन विल अकर। जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन जो है, मॉइस्ट ऑक्सीजन या मॉइस्ट एयर इस आयरन के कांटेक्ट में आता है, तो यहां पर एक रिएक्शन होता है। हालांकि इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बस याद रखना एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है वैसा एक, मतलब उससे अलग टाइप से एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो यहां पर एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद, यहां रिएक्शन के बाद कुछ फॉर्मेशन होगा, और वो जो होता है नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है। और नॉन स्टिकी होने की वजह से वो बाहर निकल जाता है। फिर अपर लेयर क्या हो जाता है, अपर लेयर कुछ ऐसा हो जाता है, यानी अपर लेयर डिके हो जाता है। फिर इस अपर लेयर का रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फिर से ये अपर लेयर और रस्टिंग हो जाएगा। फिर से इस लेयर का रस्टिंग होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। और एक समय ऐसा होता है ये पूरा रस्ट हो जाता है और ये डिके हो जाता है। तो एक बार रस्ट होने के बाद, नॉन स्टिकी होने के बाद, वो वहां से लेयर हट जाता है। फिर यहां रस्टिंग फिर से हुआ, रस्टिंग होने के बाद फिर से डिके हुआ, फिर से रस्टिंग हुआ, फिर से डिके हुआ, फिर से रस्टिंग हुआ, और फिर से डिके हुआ। इस तरह से बड़े बड़े जो ब्रिज बनाए जाते हैं, तो उसको रस्टिंग की वजह से वो डिके गिर जाते हैं। बड़े बड़े ब्रिज जो होते हैं वो गिर भी जाते हैं, आयरन के जो ब्रिज बनते हैं। इसलिए रस्टिंग से बचाने के लिए हम गैल्वेनाइजेशन पेंट वगैरह भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रस्टिंग के अंदर एक रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, और ये मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में होता है और नॉन स्टिकी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद ये कंटिन्यू रस्टिंग होता रहता है, जिसकी वजह से डिके हो जाता है। अब हम बात करते हैं रस्टिंग जो होता है वो में रिएक्शन क्या होता है। तो हम लिखेंगे आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, राइट डाउन, आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी वाटर के पार्टिकल्स, एंड फॉर्म ब्राउन कलर पाउडर, एंड फॉर्म
ब्राउन कलर पाउडर इज कॉल्ड रस्ट, उसको हम रस्ट का नाम देते हैं। यानी आयरन के जो लेयर होता है अपर लेयर, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो वहां मॉइस्चर एयर होता है, XH2O लेते हैं और वहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो आयरन Fe2O3 बनता है और XH2O बनता है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। अब इसको बैलेंस करना है तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लगा देंगे, नहीं हाँ 3 लगा देंगे और यहाँ 4 लगा देंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। तो 4 आयरन 3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। X वाटर, X का वैल्यू यहाँ X अननोन है, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या बन जाता है Fe2O3.XH2O। स्क्रीन ब्लर आ रहा है। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, रस्टिंग विल अकर्स इन मॉइस्ट एयर, नॉट इन ड्राई एयर, नॉट इन ड्राई एयर। बरसात के दिनों में देखते हो कि बहुत ज्यादा रस्टिंग होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में रेनी सीजन में क्या होती है, एयर में मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से रस्टिंग ज्यादा होता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन विल अकर्स इन मॉइस्ट एयर, नॉट इन ड्राई एयर। रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, X इज वेरिएबल, Fe2O3, और ये नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी होता है। जैसे अब आगे हम जो पढ़ेंगे कॉपर का, तो कॉपर में डिके नहीं होता, उसके जो अपर लेयर होता है वो स्टिकी रहता है, इसके वजह से वो कॉपर डिके कम होता है, मतलब उस पर केवल रिएक्शन होता है। ये नॉन स्टिकी की वजह से लेयर क्या होता जाएगा, डिके होता जाएगा। इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म ब्राउन कलर पाउडर, दैट इज ब्राउन कलर, दैट इज कॉल्ड रस्ट। और इस रिएक्शन में हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। टच ऑफ मॉइस्चर ग्रीन, ओके, उसमें कॉपर में होता है, ग्रीनिश जो होता है वो कॉपर में होता है। तो एक रस्टिंग में कंटिन्यू डीके होता है। अब जो रस्टिंग को, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हाउ टू प्रोटेक्ट रस्टिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट रस्टिंग। हाउ टू प्रोटेक्ट रस्टिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट रस्टिंग। तो रस्टिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहते हैं रस्टिंग ना हो, तो हमें इसके कांटेक्ट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हमें जो मॉइस्ट एयर था उसके कांटेक्ट को हटाना पड़ेगा, तो हम उसके ऊपर पेंट वगैरह कर देते। तो पहला पॉइंट लिखो, to remove contact with air, moist air, to remove contact with moist air,
टू रिमूव कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर, टू रिमूव कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर we paint on the surface of iron. And second is galvanization. सेकेंड वन इज गैल्वेनाइजेशन. गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इस जो रॉड होते हैं, जो आयरन के रॉड होते हैं, उसके ऊपर हम एक लेयर लगा देते हैं, एल्युमिनियम के एक लेयर लगाते हैं हम, जिंक का लेयर लगाते हैं, सॉरी, इसके ऊपर एक जिंक का लेयर लगा देते हैं, जिंक का हम एक लेयर लगा देते हैं. तो इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, in galvanization process we layered zinc on the surface of iron, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं जिंक के इसके सरफेस पे कांटेक्ट हटाने के लिए. ओके ओके, तो आपका ये सबको समझ में आ